चलिए आज की इस वीडियो में मैं ग्राम पंचायत की ज़मीन के बारे में बात करूंगा। और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अकरम भाई ग्राम पंचायत की ज़मीन के अंदर हम पट्टा कैसे लें। तो आइए आज की इस वीडियो में यार मैं चलते हुए आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। ग्राम पंचायत की ज़मीन में अगर आपको पट्टा लेना है, आबादी का पट्टा लेना है, कृषि का भूमि का पट्टा लेना है, या फिर आपको धोबी घाट का पट्टा लेना है, या वन भूमि का पट्टा एक किस्म का नहीं होता है, सरकारी पट्टा होता है, आवंटित पट्टा होता है। अभी इनमें क्या फ़र्क है अकरम भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस YouTube चैनल के अंदर मैं भूमि से संबंधित अन्य मैटर से संबंधित वीडियो घसोड़ता रहता हूँ। और इतनी वीडियो मैंने इस चैनल के अंदर डाल दी है भाई, अगर आप देखेंगे तो इस चैनल की सभी वीडियो देखने के बाद एक आप मास्टर बन जाएंगे। नियम से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियो मैंने इस YouTube चैनल पर डाल रखी है। मैं पहले अपने अब कहेंगे यार वीडियो शुरू करने से पहले आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा यार मुझे अपने चैनल का प्रमोशन भी करने दे दो, ताकि यार आप ही नहीं, आप तो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं, दूसरा भी कोई व्यक्ति बेचारा वो लाल सा बटन जो कोने में क्या पता दबाई भागे। आप तो रोज डेली देखते ही हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। ग्राम पंचायत के अंदर भाई आपको अगर आबादी भूमि का पट्टा लेना है या आपको कृषि भूमि का पट्टा लेना है तो पट्टे दो प्रकार के, सरकारी पट्टा और आवंटित पट्टा। अब आवंटित पट्टा क्या होता है? जिसे ग्राम समाज के द्वारा, ग्राम समाज की एक भूमि प्रबंधक समिति होती है, जिसे ग्राम समाज की भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के अंदर लोगों को भूमि के आवास के पट्टे हों या फिर आपके जो है कृषि भूमि के पट्टे हों, तो उन्हें जो आवंटित करते हैं तो उसे कहा जाता है, उंगली मोड़ देता हूँ, आवंटित पट्टे। और ऐसी भूमि के पट्टे जिन्हें सरकारी कहा जाता है, राज्य सरकार की ओर से किसी को अगर भूमि का पट्टा दिया जाता है उसे कहते हैं सरकारी पट्टा। समझ में आ गई बात? अब सबसे बड़ा हमारी प्रायोरिटी जो रहती है वो ग्राम समाज की भूमि से। यार हमारे पास आबादी की भूमि नहीं है तो आबादी की भूमि का पट्टा भाई कैसे ले अकरम भाई? यार ये लाल सा बटन ज़रूर दबा लें अगर आप पहली फेरी आए हो। हाँ तो कैसे ले मेरे भाई? तो मैं आपको बता दूं कि आप आबादी का पट्टा कैसे लोगे। धारा 132 उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953, ये पुराना नियम है भाई। अब जो नया नियम है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 नियमावली, अब जितने भी वाद है वो पहले ही कानून के अंतर्गत चल रहे हैं, बस थोड़ा हेर फेर है, कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर है, कुछ थोड़ा बहुत समझिए ना मेरी बात आप। धारा 132 में वर्णित है, धारा 132 ग्राम समाज के अंदर जितनी भी सरकारी भूमि होती है उन सभी भूमियों के रक्षा कवच धारा 132 होती है। और ग्राम पंचायत के अधीन में जितनी भी भूमि होती है धारा 59 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इसका पूरा बखान है। अगर मैं इस बखान को करूँगा ना तो आपको 2 घंटे रुकना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट से ही वीडियो बनाता हूं, जबकि दोनों राजस्व अधिनियम मेरे इस यहाँ पर हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूं, वीडियो तो 10-12 मिनट की चली जाती है, क्योंकि अगर पूरा आपको समझाऊंगा तो आप वीडियो देखना छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, पता नहीं यार कहाँ से बकड़ू पकड़ लिया है, ऐसा यूट्यूबर है लगातार बोलता है। क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर मैं 2 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, यही मेरी एक खासियत है। बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं, यार तेरा चैनल ऐसा चल रहा है तो आजा हमारा प्रमोशन कर दे। मैं इस प्रकार के प्रमोशन नहीं करता, लोगों को जानकारी के प्रमोशन देता हूं, बेउड़दंगी वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूं। धारा 132 के अंदर जितनी भी ग्राम समाज के अंदर भूमि है वो सब एक सुरक्षा कवच है। अब आपको पट्टा लेना है, शॉर्ट की बात बता दूँ, अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर भूमिहीन हैं
और आपके पास किसी भी प्रकार का रहने के लिए कोई भूमि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पहली प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं, आप विकलांग हैं, तो आपको पहली प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर हैं और आप अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, तो आपको कोटे के आधार पर पहली प्रायोरिटी पर रखा जाता है। बीपीएल श्रेणी का व्यक्ति, सामान्य वर्ग का, अब तो बीपीएल नहीं चल रहा है, अब तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांगते हैं मेरे भाई। और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को आबादी भूमि के पट्टे होते हैं। पहले कानून में क्या था कि आबादी की एससी आरक्षित आबादी की भूमि में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी भूमि का पट्टा दे दिया जाता था और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को भी भूमि का पट्टा दे दिया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। अब आप कहेंगे कि अगर हम भाई पुराने नियम में हमें एससी की आबादी आरक्षित भूमि के अंदर हम ओबीसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति हमें पट्टा मिल गया था, क्या ये पट्टा निरस्त हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, अब उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के नियम के अनुसार अगर आप आरक्षित भूमि के ऊपर कब्जा कर या मकान बना लिया है या आप पट्टा लेने की फिराक में हैं, तो बिल्कुल भी आपका पट्टा नहीं होगा। वो पहले ही नियम के अंदर इस प्रकार की ढील थी मेरे भाई। सन 1978 में भाई अग्रम भाई हमारे बाप दादा को, यार मैं फिर टॉपिक से हट गया, बताऊँगा बाद में। सन 1978 में अकरम भाई हमारे बाप दादा को एक पट्टा हुआ था। आज वो पट्टा रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब आपको खुद ही नहीं पता है। सन 1982-78 का जो पट्टा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात क्लियर करता चलूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग्राम समाज की ऐसी भूमि जो रहने लायक है, आबादी के अंतर्गत आती है और वो आबादी की भूमि है, उस पर वर्ष 2007 से पहले अगर मकान बना रखा है, तो उस व्यक्ति को भाई उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया जाता है। समझिए ना मेरी बात आप। अब पुराने नियम में क्या है भाई, आपने कहा कि वो सन 1978 में भाई हमें पट्टा हुआ था, और क्या वो पट्टा नहीं भी हुआ था, हमें पता ही नहीं पट्टा हुआ था या नहीं हुआ था। पहली जो बात मैंने बताई वो कब्जेदार के लिए थी। अब हमने कब्जा कर रखा है, तो सन 1978 से हमने कब्जा कर रखा है, क्या इस भूमि पर हमें हटाया जाएगा या नहीं? तो पुराने नियम के अनुसार अब सुन लीजिए, पहले नियम में जो मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में बताया, नया नियम। अब सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950-1953, पूरा चैप्टर मेरे दिमाग में आ गया। अगर किसी व्यक्ति ने आबादी भूमि के ऊपर वर्ष 1992 से किसी भूमि के ऊपर उसका मकान पहले से ही है, समझ गए, पहले से ही है, तो उस व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार दे दिया जाता है, बशर्ते उसने उस भूमि के ऊपर मकान बनाकर रह रहा हो मेरे भाई। ऐसा नहीं कि भाई हमने तो झाड़ घेर दिए थे भाई, हमने तो भाई टीन घेर दिया था भाई, हमने तो गाय के गोबर की खाद बनाने के लिए डाल दिया था भाई, जब से ही हमारे कब्जे। तो इस प्रकार का कब्जा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। अगर आपने उस भूमि के ऊपर मकान बना रखा है, इतने साल से आप रह रहे हैं, तो ही आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और 53 के अधीन अगर आपने किसी भूमि पर, आबादी की भूमि है, वर्ष 1992 से पूर्व में आपका मकान खड़ा हुआ था, आपको मालिकाना अधिकार मिल सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, अगर आपने 2007 से पहला किसी का मकान उस भूमि के ऊपर है जिस पर कब्जा करे हुए बना हुआ है, बासरता यहाँ पर आपको बता दूँ, वो भूमि जिस पर आपने कब्जा कर रखा है वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की ना हो। अगर वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की है ना भाई, तो घंटा फिर नहीं कब्जा होता आपका, समझ गए।
इस बात की जानकारी के लिए मैंने अपने इस YouTube चैनल पर यार हज़ारों वीडियो डाल रखे हैं। बता रखा है भाई, खलिहान की भूमि जो होती है सार्वजनिक उपयोग की, चरागाह की भूमि सार्वजनिक उपयोग की, तालाब की भूमि सार्वजनिक उपयोग की, और शमशान कब्रिस्तान की भूमि सार्वजनिक उपयोग की, होलिका दहन सार्वजनिक उपयोग की, श्रेणी छेदों की ज़मीन सार्वजनिक उपयोग की, और भाई ऐसी जो ज़मीन जहाँ पर रामलीला मैदान के लिए छोड़ी जाती है ऐसी भूमि भी जो है ग्राम समाज की। और फिर भाई मंदिर और मस्जिद ना हो भाई, वो भी हटाए जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे देश के अंदर लोग धर्म के ऊपर बहुत लड़ रहे हैं, विकास के नाम पर लट्टू हैं। तो कहने का मतलब यही है, ये सब इस प्रकार की जो भूमि होती है मेरे भाई, वो सब सार्वजनिक उपयोग की ही। बाल तो बड़े हो रहे हैं ना, हाँ बाल बड़े होने चाहिए यार, बाल अगर बड़े रहते हैं तो आदमी माइंडेड रहता है। तो इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती है वो सब ग्राम समाज की ही भूमि होती है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। आप मुझे लाइव देख रहे हैं, और लाइव का मतलब ये है यार, वीडियो को लाइक तो कर दो, लाइक समझ गए। अब बात करते हैं कि पट्टा कैसे मिलेगा। देखिए मैं कहाँ चला गया था, फिर वापस लौट कर आ रहा हूँ। पट्टा कैसे मिलेगा भाई, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी को भी पट्टा मिल गया था, उनके बेटे भी, उनकी औलाद भी पट्टा लेने के चक्कर में घूम रहे हैं, जबकि ये इलीगल है। ऐसे व्यक्ति को पट्टा नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर किसी व्यक्ति ने उसे आबादी का पट्टा हुआ था और उस व्यक्ति ने उस भूमि को बेच दिया, तो वो हमेशा के लिए बैन हो जाता है। वो किसी भी ग्राम पंचायत के आवंटन में भाग नहीं ले सकता है। अगर लेता है ना, तो आप जाइए और उसकी शिकायत कीजिए एसडीएम के यहाँ पर। जब एसडीएम के यहाँ पर आप उसकी शिकायत करेंगे ना, तो भाई उसके जो मिला हुआ पट्टा है वो भी निरस्त हो जाएगा। और उस प्रस्ताव में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर प्रस्ताव का एक व्यक्ति निरस्त हो जाए तो पूरा का पूरा प्रस्ताव ही निरस्त हो जाता है। समझिए ना मेरे भाई। तो फिर लौट कर आते हैं, पट्टा आखिर कैसे मिलेगा। ये टॉपिक बाद में बताऊंगा मैं, ताकि आप मेरी इस वीडियो पर जुड़े रहें। ये टॉपिक बाद में बताऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं यार ईरान और अमेरिका के युद्ध पर अकरम भाई वीडियो बनाओ, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। भाई ईरान अमेरिका से मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं है, वो मोदी जी का है, उनका फादरलैंड है, वो जाने। मेरा ईरान इराक से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने भारत से प्यार है, अपने भारत की जनता से प्यार है, अपने संविधान से प्यार है, अपने कानून से प्यार है, जिस कानून के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई। हाँ, तो पट्टा कैसे मिलेगा यार अकरम भाई, तुम ऐसे ही फिर बात आगे ले जाते हो। पट्टा मिलेगा अगर आपके पास ग्राम पंचायत में इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है कि आप आबादी स्थल के लिए आपको मकान बनाने की आवश्यकता है, लेकिन भूमि नहीं है। आप बढ़ई, लुहार, कुम्हार जिस प्रकार के भी व्यक्ति हैं ग्राम पंचायत में रहते हैं, तो आपको भी पट्टा मिलेगा, बशर्ते पहले आपके पास कोई पट्टाधारी ना हो और आपके पास मकान बनाने के लिए भूमि ना हो। आप अगर खेती हर मजदूर, ये नियम की किताब मिलेगा, खेती हर मजदूर का मतलब यही होता है भाई कि वो व्यक्ति किसी के यहाँ पर नौकरी करता है और खेती का ही काम जानता है भाई। बढ़ई, लुहार, कुम्हार, धुमार, ये सब जितने भी हैं ना, इन जाति के व्यक्तियों को भी आबादी भूमि में पट्टा मिलता है, कृषि भूमि में पट्टा मिलता है। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही भूमि का पट्टा मिलता है, सबको भूमि का पट्टा मिलता है। तो आपकी बात समझ में आई है ना। तो इस प्रकार की जितनी भी भूमि होती है सब पर व्यक्ति को पट्टा मिलता है। अब बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, ये दोनों नियम ऐसे हैं कि इन नियमों के अंदर ज़मीन से संबंधित हर एक पहलू के ऊपर विस्तार से लिखा हुआ है, विस्तार से नियम बना हुआ है, विस्तार से सेक्शन बने हुए हैं।
अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर लिखें। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है भाई लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब दूंगा। डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप 20 साल से भूमि का विवाद लड़ रहे हैं, पता आपको कुछ भी नहीं है, तो ऐसी फाइल भी आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका मैटर किस प्रकार का है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये लाल सा बटन दबा दे यार, दबा दे। अरे क्या देख रहा, दबा दे यार, दबा दे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।